दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, माय नेम इज आकिब रजा और आप देख रहे हैं रारा नेशन। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रारा नेशन के एक और नए वीडियो के अंदर। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बूंदी से, अपने घर से। एंड जैसा कि लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि पल्सर की वायरिंग वगैरह काम चल रहा था। अपन ने पेंट पे जो पार्ट डाले थे वो सारे पार्ट्स अपन पेंट से लेके आए थे। उसके बाद फिटिंग वगैरह का सारा काम चल रहा था। तो उसके बाद भी ऑलमोस्ट 1-2 दिन का काम और था, लाइक वायरिंग वगैरह करवानी थी इसके अंदर, और छोटे मोटे टायर्स वगैरह छोटे मोटे काम थे जो कि मैंने ब्लॉग के अंदर नहीं दिखाए थे। जो मेन चीज़ें थी उसके अंदर कवर मैंने यहाँ पे कर दी थी। लेकिन आज फाइनली जो इतने टाइम से क्वेश्चन कर रहे हैं लोग, जब से सीरीज स्टार्ट करिए तब से बोल रहे हैं कि भाई टोटल प्राइसिंग का ब्लॉग ज़रूर बनाना, कि आपने बाइक को 150 से 220 में कन्वर्ट किया है पल्सर को, तो टोटल कॉस्ट उसके अंदर कितना आया है, कौन सी चीज़ें लगी है, क्या चीज़ें आपने खरीदी, कौन सी चीज़ कहाँ से खरीदी, ऑल्ट्रेशन कैसे कैसे हुए, कितना खर्चा, मतलब बिल्कुल प्रॉपर वीडियो बनाना। तो अगर आप रैंडमली रारा नेशन चैनल पे आए हैं और पल्सर 150 को 220 के अंदर बनाना चाहते हैं भाई, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। हर एक चीज़ की यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ से खरीदी, कितने की पड़ी, टोटल खर्चा, कलर में सारा कुछ, मतलब क्या अपनों को पढ़ा है यहाँ पे। तो कोई भी पार्ट को स्किप मत करिएगा एंड फटाफट से करते हैं अभी इस वीडियो को स्टार्ट। तो आई होप गाइज आपको यहाँ पे सिनेमैटिक्स अच्छे लगे होंगे। ये रही अपनी पल्सर 150 जो कि कम्प्लीटली R220 के अंदर बन के आपके सामने खड़ी है। यहीं से इस प्रोजेक्ट को अपन ने स्टार्ट किया था, इसी जगह वो बाइक खड़ी थी पल्सर 150, और यहाँ से ही इसको अपन ने मॉडिफाइड करना स्टार्ट किया था। यूट्यूब पर प्रॉपर व्लॉग डाल रखा है, आप पहली बार आए हैं तो पार्ट फर्स्ट से देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेन पॉइंट की यहाँ पे कि पल्सर 150 को 220 में बनाने में यहाँ पे कितना खर्चा आता है, कौन कौन सी चीज़ें लगती है। भाई ये वाला जो पल्सर 150 का मॉडल है, ये BS3 मॉडल है, 2013 मॉडल है और सेल्फ स्टार्ट के साथ है, मतलब कंप्लीट था ये, बिल्कुल इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। थोड़ा बहुत हमने इंजन में काम कराया था। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप पल्सर 150 को 220 बनवा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी बाइक का इंजन कंप्लीट करवा लें। बिकॉज बाइक बनने के बाद अगर इंजन ही परफेक्ट नहीं रहेगा, आवाज़ करेगा, तो कोई मतलब नहीं है भाई बाइक में इतना पैसा लगाने से। पहले इंजन को पूरा कंप्लीट कराएं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसके बाद ही पूरी फेयरिंग वगैरह का आप इंस्टॉलेशन यहाँ पे करें। ठीक है, अब सबसे मेन ये रहता है क्या कि भाई पल्सर 150 को 220 तो बनाना है, लेकिन हम सामान नहीं कहाँ से खरीदे, सामान कैसे अवेलेबल हो गए, हमारी तरफ तो मिलते ही नहीं है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं मिल पाती। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको, ये जो हमने सारी चीज़ें खरीदी थी भाई, ये सेकंड हैंड खरीदी थी किसी दूसरी 220 का, मतलब दूसरी 220 में पूरा सामान लगा हुआ था, तो ऐसा का ऐसा हमने खुलवा लिया। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि पल्सर 150 को 220 में बनाने में आपको कौन कौन सी चीज़ें सबसे पहले यहाँ पे परचेस करनी पड़ेंगी और वो कहाँ से आपको अवेलेबल होंगी। अब यहाँ पे भी आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, ये चीज़ें आप सेकंड हैंड में ही परचेस कर सकते हैं एंड नई भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको भी डिपेंड करता है आप कैसे परचेस करते हैं। भाई अपन ने तो सेकंड हैंड में परचेस करी थी। अब जो चीज़ें अपन ने खरीदी वो खरीदी थी भाई, ये जो उसकी फेयरिंग आती है सबसे मेन रहने वाली है। ये फर्स्ट, ये फेयरिंग आपको खरीदनी है। सेकंड खरीदनी है आपको ये मीटर काउलिंग, जो कि पूरी 220 की आती है, इसके साथ मीटर भी अगर आपको मिल जाता है तो वो बेस्ट रहता है। थर्ड जो रहती है वो रहती है भाई इसकी 220 की हेडलाइट, ये भी आपको परचेस करनी है। और फोर्थ सबसे मेन जो चीज़ रहती है वो रहती है भाई इसका जाल, मतलब 220 के अंदर जो 220 का पूरा ये चेचिस को मेंटेन करता है, पूरे इसको कवर करके रखता है, जिसके ऊपर ये पूरा टिका रहता है, इसके अंदर जाल लगता है, जो कि मैंने आपको पूरा वीडियो के अंदर पहले दिखा रखा है। वो जाल आपको परचेस करना है। उसके अलावा फ्रंट का तो आगे का हो गया, ये 4 चीज़ें आपको परचेज़ करनी है, तब जाके आपकी पूरी आगे की बॉडी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। और उसके साथ के साथ आपको परचेज़ करना है 220 के अंदर जो इंजन कवर लगता है, ये 150 में भी लगता है, स्प्लिट सीट वाली में 125 में भी लगता है एंड 220 में भी आता है। तो ये हमने कस्टमाइज़ करके इसके अंदर फिट कराया। इसके अंदर कोई इंजन कवर नहीं था, ये प्रॉपर पत्तियाँ वगैरह इसकी बना के और पूरा यहाँ पे फिट करा है। उसके अलावा आपको अगर आप चाहें तो आप टैंक वगैरह भी खरीद सकते हैं 220 का, ये हमने 150 का ही रखा है यहाँ पे, लेकिन आप चाहें तो 220 का टैंक, जिसके अंदर यहाँ पे ऑल्ट्रेशन पहले से ही होके आते हैं, हमने अलग से करे थे ऑल्ट्रेशन टैंक के ऊपर, तो ये भी आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं टैंक को। ठीक है, बाकी जो पूरी बॉडी लाइन है वो पल्सर 150 के, बस हमने जो ग्राफिक्स कराए हैं वो 220 के कराए हैं यहाँ पे। साथ के साथ अगर पीछे की बात करते हैं तो आपको 120 सेक्शन का टायर भी यहाँ पे लेना पड़ेगा, बिकॉज पल्सर 150 में 100 सेक्शन का यहाँ पे टायर आता है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, बहुत छोटा छोटा लगता है। तो 120 सेक्शन इसके अंदर हमने इंस्टॉल यहाँ पे
कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेन है जो कि आपको यहाँ पे पल्सर 150 अगर आप 220 बनाना चाहते हैं वो ख़रीदनी है। बाकी जो लोग बोलते हैं कि भाई हैंडल भी चेंज करना पड़ता है या बहुत सारी चीज़ें शॉकर भी चेंज करने पड़ते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। किसी की बातों में मत आना, वो फालतू खर्चा करवाने के चक्कर में आपका हैंडल भी चेंज नहीं होता है, शॉकर भी चेंज नहीं होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। पल्सर 150 को 220 बनाते हैं तो सिर्फ फ्रंट की फेयरिंग आपको परचेज करनी पड़ती है। इसके अंदर जो ऑल्ट्रेशन होते हैं वो ऑल्ट्रेशन का पूरा वीडियो मैंने बना रखा है। ये जो आप पत्ती देख रहे हैं ना सामने, ये पूरी पत्ती के ऊपर पूरी फेयरिंग यहाँ पे टिकी होती है। इसको प्रॉपर आपको वेल्ड कराना है अच्छी तरीके से। मैंने वीडियो में हर एक चीज़ आपको समझा रखी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पार्ट फर्स्ट से आप देखना अगर आप पल्सर 150 को 220 यहाँ पे बनाना चाहते हो। ठीक है, बाकी पूरी जो बॉडी लाइन है वो बॉडी लाइन हमने यहाँ पे कलर कराई है। हर एक चीज़ यहाँ पे इंजन से लेके बॉडी से लेके टैंक से लेके सारे पार्ट्स यहाँ पे कलर कराए हैं और कुछ इस तरीके की यहाँ पे बाइक का लुक लग रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टार्टिंग से कि भाई मेन सामान कितने के आएंगे, नए परचेज करेंगे तो कितने आएंगे। तो भाई मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप इनको पुराने ही परचेज करें, बिकॉज सिंगल ये हेडलाइट भी आप खरीदने जाएंगे ना तो 2800 रुपीज़ की आपको 2800 रुपये की मिलेगी और जो पूरे पार्ट्स ऑलमोस्ट आपको मिलेंगे ये 15 से 20 हज़ार रुपये के आसपास। ठीक है, और हमने जो इन्हें परचेज़ करे हैं, जो कि मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये वाली फेयरिंग रहने वाली है, मीटर काउलिंग रहने वाली है, साथ के साथ ये मीटर अंदर का जाल रहने वाला है, इंजन कवर रहने वाला है और ये जो बॉडी लाइन है ना ये सारी भी हमने परचेज़ करी थी यहाँ पे। मतलब पूरी बॉडी, ये वाले पैनल, ये वाली टेल, ये पूरे फेयरिंग, काउलिंग, मीच अंदर का जाल, ये इंडिकेटर्स वगैरह और ये इंजन कवर, ये सब परचेज़ करा था भाई हमने 9,000 रुपये में। जी हाँ भाई, 9,000 रुपये का अप्रॉक्स ये पूरी बॉडी लाइन यहाँ पे अपन ने परचेज़ करी थी, जिसमें ये वाले पैनल्स बिल्कुल न्यू खरीदे थे, बिल्कुल न्यू थे ये। और ये जो फेयरिंग थी ये हमने सेकंड हैंड में परचेज़ करी थी। पूरा आगे का जो पार्ट था दूसरी 220 का, जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो ऐसा ही उस बाइक के अंदर से हमने खुलवा के इसको परचेज़ यहाँ पे कर लिया था। अब परचेज़ तो आप सेकंड हैंड भी कर लेंगे, लेकिन उसमें भी आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है भाई, कोई नहीं बताएगा, सिर्फ रज़ा नेशन बताएगा। अब आपने इनको परचेज़ तो कर लिया, इसमें क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम भी 220 बनाई थी जो मेरे पास पहले भी थी, तो उसमें क्या था कि ये जाल जो रहता है ना कभी कभी बैंड आ जाता है। लाइक एक्सीडेंटल कोई बाइक रहती है तो उसका जाल के अंदर से बैंड हो जाता है। तो इसका जो पूरा फेस रहता है ना, अगर जाल बैंड है ना आपका, तो पूरा ये फेस है ना इसका, यहाँ तो इधर की तरफ जाएगा, जिस तरफ से वो बैंड है उस तरफ से पूरा ये मास्क को आगे से ले जाएगा। अब आप एक बार देखें इसको, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बीच में से कहीं से भी देखेंगे ना, बिल्कुल परफेक्ट इसकी फिटिंग यहाँ पे बैठी है, किधर ना इधर जा रहा है, ना इधर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, बिल्कुल 220 में जैसा रहता है उस तरीके से बिल्कुल इसका हमने ये फ्रंट का फेयरिंग बिठाया है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमको ये पड़ा था भाई 9 से 10 हज़ार रुपये की सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ गई थी। हमने जो इसके ऊपर कलर कराया है वो कराया है पूरी बाइक के ऊपर 5,000 रुपये का। तो आप मान के चलिए कि दोनों चीज़ों में हमको लगभग 15,000 रुपये यहाँ पे कंप्लीट होगा यहाँ पे। और जो वेल्डिंग का काम हुआ है वो वेल्डिंग का काम ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 3,000 रुपये के आसपास का। ये पत्ती वगैरह बनी है और 2-3 जगह इंजन कवर की पत्ती बनी है, टैंक पे पत्ती वगैरह बनी है, तो 3,000 रुपये इसके मान के चलिए। उसके बाद जो वायरिंग वाले ने जो पैसे लिए हैं वायरिंग करने के, छोटी मोटी चीज़ें लगाने के इसके अंदर, इंजन कवर लगाने के और ये लाइट के कनेक्शन, इंडिकेटर वगैरह लगाने के, तो 1,000 रुपये आप ये मान के चलिए। अगर मोटा मोटा मैं आपको हिसाब बता देता हूँ तो आपको 20,000 से ऊपर यहाँ पे पड़ने वाले हैं अगर आप प्रॉपर पल्सर 150 को 220 में मॉडिफाइड करते हैं। उसके अंदर आपकी मतलब 2 चीज़ें और इंक्लूड हो जाएंगी, जैसा कि आपका जो बीच का साइलेंसर रहता है पीछे का, वो साइलेंसर यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, मतलब 220 का डल जाएगा। और साथ के साथ स्प्लिट सीट जो आती है, स्प्लिट सीट इसके अंदर लग जाएगी। अब इसके अंदर स्प्लिट सीट डालने वाले हैं जो कि अपन मंगवा ली है, और साथ के साथ ये साइलेंसर यहाँ पे ऑर्डर करता है। तो मिनिमम अगर आप सही तरीके से पल्सर को बनाते हैं तो 20,000 रुपये से प्लस तो आपका जाने वाला, 20 से 25,000 रुपये आप मान के चले, आपकी पल्सर 150 220 में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएगी, टायर से लेके ग्राफिक्स से लेके कलर, इंजन कवर वगैरह सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिटेल वीडियो मैंने इसी वजह से आप सभी के लिए बनाई है कि भाई कि जो बंदा बनाना चाहता है तो उसको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर कोई बंदे को किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई पार्ट नहीं मिल पाता है, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है इंस्टाग्राम रज़ा नेशन पे, वहाँ पे मैं उसको वो सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दूंगा जो मैं करवा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बाकी आपको बाइक का लुक कैसा लगा यार कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत इसके अंदर लगी है, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है आपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करेंगे यहीं पे एंड। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कौन कौन चीज़ें आपको खरीदनी है। अगर आप नहीं खरीदते हैं तो भाई बहुत महंगी पड़ने वाली है, इसलिए सजेस्ट करूँगा कि भाई सेकंड हैंड ही खरीदे, उसमें आपका फ़ायदा हो जाएगा यहाँ पे। बाकी बाइक तो आप सारी तरफ से देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट रही है, बैक लाइट भी हमने नहीं डाल दी है, हेडलाइट भी नहीं डाल दी है, सारा कुछ यहाँ पे हमने कंप्लीट यहाँ पे कर दिया है। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करेंगे यहीं पे एंड। आई होप आपको इस पल्सर 150 का लुक पसंद आया होगा। वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मेरा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्ट।